आईटी एक्ट के सेक्शन 66A के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्रा की अर्जी को मंजूर करते हुए कल सुनवाई की तारीख भी दे दी है। छात्रा की मांग है कि पुलिस इस अधिकार का दुरुपयोग करती है और ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश के बिना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कानून में कोई संशोधन नहीं किया है, लेकिन कुछ गाइडलाइन जारी की है। सवाल यह है कि फेसबुक पर कमेंट करने पर कब तक भेजा जाएगा लोगों को जेल। क्या देश का आईटी कानून दुरुस्त नहीं है? क्या इस एक्ट में बदलाव की जरूरत है? और क्या अब बदल जाएगा मौजूदा आईटी एक्ट? अदालत अब आईटी एक्ट के एक अहम प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने जा रही है। इस सेक्शन के तहत किसी वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कथित अपमानजनक या भड़कीली टिप्पणी करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। दरअसल दिल्ली की एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को संज्ञेय अपराध की श्रेणी से हटाया जाए और किसी ऑनलाइन मैसेज के मामले में गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी हो। आपको बता दें कि सेक्शन 66A के तहत आने वाले अपराध जमानती हैं, लेकिन 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। इन प्रावधानों में संशोधन को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है और इस मामले में सरकार ने अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती से भी मदद मांगी है। अदालत ने याचिका की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को दिए जाने का आदेश भी दिया है, ताकि वो इसके निपटारे में अदालत की मदद कर सके। हालांकि साइबर मामलों के जानकार पवन तुक्कल के मुताबिक बदलाव सिर्फ एक सेक्शन में नहीं बल्कि पूरे कानून में होना चाहिए, क्योंकि इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठते रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कथित अनुचित टिप्पणियों के लिए पुलिस ने इस सेक्शन का इस्तेमाल किया। उधर महाराष्ट्र पुलिस ने उन 2 लड़कियों का केस रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें 18 नवंबर को फेसबुक पोस्ट के जरिए बंद पर सवाल उठाने के बाद दबाव में आकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। तमाम बहस मुबाहिसों के बाद ये सारा मुद्दा अब आईटी एक्ट के प्रावधान में बदलाव की याचिका तक आ पहुंचा है। इतना ही नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर उनके विवादित कार्टून का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में पुलिस अफसरों पर कार्रवाई से आपको भी सबक लेना चाहिए और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महापात्र और शिलादित्य चौधरी को गिरफ्तार किया। आपको इन पर केस वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। आपको फौरन दमयंती सेन नाम की पुलिस अफसर को भी बहाल करना चाहिए, जिन्हें गलत तरीके से प्रताड़ित किया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने भी 66A पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि ऐसे मामले में शिकायत दर्ज करने से पहले ग्रामीण इलाकों के लिए एसएसपी की इजाजत जरूरी हो। इसी तरह शहरों में एसपी या डीसीपी